मियां साहब की बात कर लें, ही इज कमिंग बैक। जरा मैं सना बीबी से आता हूं। सना बीबी, सेलिंग पॉइंट क्या है मुस्लिम लीग नून का नेक्स्ट फ्यू वीक्स मंथ्स? सेलिंग पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट, लेकिन इट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट। वापस आना ज्यादा जरूरी है और मामला तय करना ज्यादा जरूरी है। लेकिन पहले, इससे पहले कि मैं उन पर बात करूं, मैं जरा लतीफ खोसा साहब के इंटरव्यू पे बात करना चाहूंगी, क्योंकि इतने अपराइट हैं वो। मुझे तो लग रहा है कि मुस्तफा नवाज खोखर साहब को सेकंड थॉट्स तो नहीं आ रही कि उन्होंने पार्टी कैसे छोड़ी है। इस तरह केओस करके हीरो बन के छोड़ते तो शायद मुस्तफा नवाज खोखर साहब को भी इतनी अटेंशन मिल जाती। थोड़ी अटेंशन मिली है मुस्तफा खोखर को, हम रोज ये कहते हैं। वैसे मैं आपको बताऊं, ऑनेस्ट बता रहा हूं, हम इनको लास्ट टाइम भी बात करते हैं कि भाई हर रोज टीवी पे बैठा होता है। बट ही कुड हैव लेफ्ट विद अ बैंग, ही कुड हैव क्रिएटेड अ क्लैटर एंड अ बैंग, बट ही डिडंट। सो आई एम जस्ट सेइंग कि आई होप ही इज नॉट हैविंग सेकंड थॉट्स। ही लेफ्ट ग्रेसफुली, बट आई गेस ये तो एक, मेरा ख्याल है एक रेजिग्नेशन थी जो आपका इंटरव्यू था। कैन आई गिव यू माय 2 सेंट्स ऑन दिस? देखिए, ये पार्टी के अंदर किसी का राइट नहीं है कि वो क्वेश्चन करे कि मुस्तफा नवाज खोखर का पॉलिटिकल व्यू क्या है। मैंने पढ़ी उनकी ट्वीट आखिर में खोसा साहब के सामने भी, सेड मेरे सियासी व्यू की वजह से उन्होंने कहा कि आप रिजाइन करें। मैं लानत भेजता हूं, लानत भेजने का तो नहीं कहा, लेकिन ही लेफ्ट। प्रॉब्लम यह है कि मुझे बताएं, ये कौन सी डेमोक्रेसी में होता है कि आप कहें तुम्हारा जो पॉलिटिकल, या तुम जिन लोगों के बारे में या उनकी राइट्स के बारे में बात कर रहे हो पार्टी लाइन से कंसिस्टेंट नहीं है, यू विल रिजाइन फ्रॉम योर सेनेट सीट। कौन से दुनिया के मुल्क में ये होता? मैं अग्री कर रही हूं आपसे, ये नहीं होता। लेकिन ये भी नहीं होता कि इतने अपराइट हैं तो फैसल वारडा साहब की दोहरी शहरियत वाला केस भी इन्होंने ये रिप्रेजेंट किया था ना, उसमें कहां पे ये खड़े थे? कौन सी रियासत का साथ दे रहे थे? कौन सी अपराइट और कॉन्स्टिट्यूशनल बात कर रहे थे? और उसके साथ माजरत के साथ लेट्स नॉट फॉरगेट के लोगों ने यहाँ पर पुअर चॉइसेस भी इन्होंने ली हैं। लेकिन एतजाज एहसन साहब भी बहुत अगेंस्ट बोलते रहे पार्टी पोजीशन, लेकिन नोबडी हैज लेड अ फिंगर ऑन हिम। इतने अरसे में वो खुद इररिलेवेंट हो गए। मेरे सामने खबर पड़ी है मैडम, सना बीबी, पीपल्स पार्टी वर्कर्स के इजलास पे चौधरी एतजाज एहसन की पार्टी की बुनियादी रुकनियत मुअत्तल करने की करारदाद मंजूर। प्रॉब्लम यह है कि ये हो रहा है, ये हुआ है करारदाद, बट आई एम जस्ट सेइंग कि बहुत अरसे से हो रहा था ना। अब इट्स टेकन सम टाइम। अगर अचानक से उन्होंने खुश करने को सरकार को कर लिया है तो ठीक है, लेकिन बहुत दिनों से तो वो इररिलेवेंट हो गए थे ना। एतजाज एहसन साहब की वैल्यू क्या रह गई थी? जो उनकी पहले सेलिंग पॉइंट था वो क्या रह गया था? अब नून लीग की वापसी की आपने बात की है, तो वापसी का जो सफर है वो शुरू अगर हुआ चाहता है तो मेहरबानी करके ये फरमा दीजिए कि ये जो कौम के बेटे ने वापस आना है, इन्होंने खुद करना है इलेक्शन की मुंतखब, अपने आप को खुद मुंतखब करवाएंगे एज वजीर आजम, या भाई के लिए कैंपेनिंग करेंगे? पहले तो ये बड़ा सवालिया निशान है। या वो आके मौसम को चेक करके बताएंगे कि मैं एक्चुअली मैं खुद प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हूं या मैं नहीं हूं। और अगर ये खुद प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट है तो फिर चंद दिन रह गए, फिर वापसी का टिकट भी करा लें, क्योंकि इनके मिजाज नहीं है चलने वाले। सना बीबी, मैं आपको एक और चीज बता दूं। आज मैं मरियम नवाज साहिबा ने एक पार्टी की मीटिंग में कहा, उन्होंने बयान मेरी नजर से गुजरा, मैंने कहा आपको ही बता दूं, कहा पाकिस्तान का बेटा एक बार फिर कौम और वतन को मुश्किलात से निकालने के लिए पाकिस्तान आ रहा है। जी, मैंने पढ़ा है। सो वो शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाने के लिए नहीं आ रहे हैं, वो खुद मुश्किलात से निकालेंगे पाकिस्तान। सो अगर आपको वो लगता है कि वो कैंपेन करके नहीं, वो लंदन से भी मुश्किलात से निकाल चुके हैं, वो लंदन से भी बैठ के मुश्किलात से निकाल चुके हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है ये फिर भी ये फैसला भी होना बाकी है। मेरा ख्याल है ये फैसला भी नहीं हुआ है। चलो लेट्स सी, लेट मी वेट फॉर दिस के होगा। ये जो इस वक्त आपको लगता है कि किंग्स पार्टी इज एक्चुअली पीएमएलएन, सारी आशीर्वाद उनके लिए है। अब तो मैं उस हाद रफीक साहब की ट्वीट देख रहा था जहां कह रहे थे कि क्यों ना हो हल्का बंदियां। आखिर 2018 में हल्के बदल के हमें हरवाया गया था, तो अब ये हल्के बदल के उनको भी हरवाना, यानी इस हद तक ब्लेटेंट हो गए। आखिरी जुमला उन्होंने कहा, लेकिन इंसिनुएट उन्होंने यही किया। लेकिन पीपल्स पार्टी कह रही है देखें जी हमारे पे मुश्किलात पड़नी शुरू हो गई हैं, और एक ही पार्टी है जिसको सब पता है कि इलेक्शंस कब होने। सो डू यू थिंक पीएमएलएन एक्चुअली इज द किंग्स पार्टी राइट नाउ? ये कम 2023 का इलेक्शन, ये जो हुमा है वो मियां साहब के साथ बैठा हुआ। पीएमएलएन वाज ऑलवेज द किंग्स पार्टी। फिर मियां साहब की सोच के अंदर एक तब्दीली आई और वो फिर शहीद बीबी के साथ मिलकर उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, और फिर वो भी इस नतीजे पे पहुंचे कि अगर पाकिस्तान के अंदर हम ये फैसला नहीं कर पाएंगे कि ये मुल्क चलाना किसने, तो फिर हर पॉलिटिकल गवर्नमेंट को ये प्रॉब्लम्स पेश आती रहेंगी। और फिर आप यकीन मानिए काशिफ भाई कि यूसुफ रजा गिलानी साहब का जब सेनेट का इलेक्शन था तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून का जो बयानिया था इतना पॉपुलर था, जब वोट को इज्जत दो की ये बात कर रहे थे, जब पीडीएम एक किसी मौकफ के ऊपर खड़ी हुई थी, आप बेशक उससे डिसएग्री करें, नहीं बिल्कुल डिसएग्री, लेकिन इतना आपको केपी के बल्दियाती इलेक्शन से बता दिया था कि कौन मकबूल था और क्या नहीं था। और उस इलेक्शन के अंदर यूसुफ रजा गिलानी साहब बा मुकाबला हफीज शेख साहब, उसके अंदर दर्जनों लोगों से हमने वोट
मुस्लिम लीग नून का अगला टिकट के वादे के ऊपर लिया था, और आज ये हालत है। मरियम नवाज साहब ने कहा था मुस्लिम लीग नून का टिकट चला है। तो सियासी जमातें, उनका उस वक्त बयानिया इतना पॉपुलर था। आज मुस्लिम लीग नून के पास बयानिया नहीं है। राना सनाउल्ला साहब एक टीवी चैनल पर बैठ के कह रहे थे ये वोट को इज्जत दो, क्या होता है, ये तो किताबी बातें। तो ये जो पिछले 16 महीने गुजरे हैं, इन 16 महीनों में उनके भाई साहब की जो हुकूमत थी, उन्होंने इतना कबाड़ा निकाला है उनके बयानिए का, 180 डिग्रीज ऑपोजिट खड़े हुए हैं। अगर पुल का भी इफ्तिताह करते हैं तो कहते हैं कि आर्मी चीफ की बड़ी मेहरबानी है, ये अगर उनकी काविशें ना होती तो हम तो ये पुल भी नहीं बना सकते थे। कोई कसर उन्होंने नहीं छोड़ी। तो और इसमें गलत क्या है? गलत देखिए काशिफ भाई, एक आइन के तहत उसके एक दो क्लॉजेज हैं, शिके हैं। अच्छा, फिर मैं पूछूंगा कौन सा आइन आप फिर हंसेंगे, मैं कहूंगा कौन सा आइन आप फिर हंसेंगे कि हमने खुद अपने हाथों से इस मुल्क को एक बनाना रिपब्लिक बना लिया है। दुख होता है उस चीज पे, क्योंकि मुल्क हमारा अपना है। जिनका ये काम है, और इस वक्त जिन चैलेंजेस से हम गुजर रहे हैं, स्पेशली जो सबसे बड़ा चैलेंज है दहशतगर्दी का, मैंने अगर किसी आर्मी चीफ की कारकर्दगी को जांचना है तो मैं उसको उस कारकर्दगी के ऊपर जांचूंगा कि यार इसने मेरे मुल्क को महफूज बनाने के लिए क्या किरदार अदा किया। पहली चीज वो होगी, ये नहीं होगी कि वो पुलों के अंदर उनका कोई किरदार है, या SIFC के नाम से जो एक ये बनी है कमेटी कि वो मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट्स लेके आ रहे हैं। बिलाशुबा वो नेक नीति से ये काम कर रहे होंगे, मुल्क एक क्राइसिस से गुजर रहा है, लेकिन उनका ये काम नहीं है। आप ये भी देखें कि जरदारी साहब क्या कहते हैं, मईशत पहले मुल्क को देखा जाएगा। तो ये हमारा वो तो नहीं कह रहे, हर सियासतदान बढ़ चढ़ के यही बात कह रहा है कि हाँ जी वो कर लें, पहले मुल्क की मईशत ठीक कर लें, इलेक्शन बाद में देखी जाएगी। यहां पर सिर्फ और सिर्फ इस वक्त सियासत ये रह गई है कि हमारी कबूलियत हो जाए, और अगर आज जिन सियासी प्लेयर्स की कबूलियत है तो दूसरे को यह एतराज है कि इनकी क्यों है और मेरी क्यों नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमारी सियासत यहां पर आकर खड़ी हो गई है। हमारा आवे का आवा बिगड़ा है। भी आप सियासी जमातों की बात कर रहे थे, मैं तो आपसे बसद एहतराम इख्तलाफ करता हूं कि इस मुल्क में सियासी जमात है कौन सी है, तो सियासी कबीले हैं कि कबीले के सरदार ने, चौधरी ने, खान ने, वडेरे ने बैठकर जो फैसला कर दिया तो वो फैसला सब उसको उसके ऊपर अमल मानना पड़ता ना जी। मसला ये कि आपने सियासी निजाम ऐसा बना दिया है, पॉलिटिकल पार्टीज का स्ट्रक्चर ऐसा बन गया है कि जिसमें काशिफ भाई लीडर इज लाइक द ऑलमाइटी। देखिए ना, हमने सियासी पार्टीज ने खुद लोकल गवर्नमेंट सिस्टम उसको बंद करके रखा। क्यों कर लेकर आए, क्यों लेकर आए? वो नर्सरी है, MNA वहां से नए लोग साथ में MNA MPA को मैं दूंगा, तो हमारा मैं क्या और इस सारी सूरत हाल में मियां नवाज शरीफ साहब अगर ये समझकर वापस आ रहे हैं इस मुल्क में कि जी उन्होंने मसाइल का हल करना है और लोग उन्हें बड़ा एक पुरतपाक इस्तकबाल करेंगे और बड़ी आपको क्या लगता है? लेकिन द पॉइंट इज कि इस वक्त जो लोगों की हालत है, हम बाहर सड़कों पर निकले तो सही, लोगों से आप जो लोगों के शॉट्स लेते हैं वो आप टीवी पे चला नहीं सकते कि लोग जिस कदर गुस्से का इजहार कर रहे हैं। तो ये अगर समझते हैं कि ये 16 महीने का जो बैगेज है वो उससे इतनी आसानी से लोग पाकिस्तान के भूल जाएंगे, तो पाकिस्तान के लोग नहीं भूलेंगे।